संवाददाता जगविंदर पटियाल ने उनसे बातचीत भी की है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय समुदाय के लोग देखिए जुटने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कि मैं और ये। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। भीड़ बता रही है कि कितनी उत्सुकता है। पहली बार इतनी अरसे के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कीव में आ रहा है और उसे देखते हुए इन तमाम लोगों को मोदी को सुनने की, उनको मिलने की, उनको देखने की, क्या महिलाएं क्या पुरुष, सब लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? श्वेता। श्वेता जी, मोदी साहब को देखने आई हैं, सुनने आई हैं या कुछ कहने आई हैं? कुछ कहने तो नहीं, देखने जरूर आई हूँ मैं उनको। क्यों इतनी उत्सुकता है? वही मोदी जी हैं, आप समझ रहे हो, नरेंद्र मोदी। आज पूरा देश उनको देखना चाह रहा है। आज पूरा देश उनको देखना चाह रहा है। आपको क्या उम्मीद है कि जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध के हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए आपको लगता है कोई शांति वार्ता का प्रस्ताव इस मुलाकात से निकल सकता है? जेलेंस्की साहब से मिलने वाले हैं मोदी। हमें तो पूरा उम्मीद है, हम उसी उम्मीद पर हम लोग आए। मोदी जी है कोई कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो कारण है उनके आने का, कुछ ना कुछ तो होगा। आप कुछ कहना चाहती हैं उनसे? कुछ कहना चाहेंगे उनसे? हाँ, मैं तो कहना चाहती हूँ ये बाहर रुकवाएं। हमारे परिवार इधर उधर हो गए। जल्दी से जल्दी बाहर खत्म हो। 3 साल अगर मौका मिलेगा तो क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? प्लीज इसका एंड कर दो, इस वॉर का एंड करवा दो, और खत्म करवाए। आप क्या कहना चाहती हैं? हम लोग मोदी जी का वेट कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि जल्दी से ये प्रॉब्लम खत्म हो यूक्रेन का। यही सबसे मेन है हमारा। सभी परिवार यही चाहते हैं कि मोदी यहाँ आ रहे हैं तो वो जितनी जल्दी इस समस्या का हल निकाले, इस वॉर का अंत करवाने के लिए यहाँ पर पहल करें ताकि शांति वार्ता का कोई प्रस्ताव निकल कर आए, ताकि जो इनके परिवार पिछले 2 साल से अलग अलग हो गए हैं, कुछ लोग वॉर्सो में रह रहे हैं, कुछ लोग भारत चले गए थे, महीनों इनका बिजनेस बंद रहे, उसमें उनको हल करने के लिए मौका मिले। तो मोदी की इस यात्रा से सबसे बड़ी उम्मीद भारतीयों को यही है कि शांति वार्ता का कोई न कोई प्रस्ताव इस मुलाकात के बाद जरूर निकलेगा। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, कीव, यूक्रेन। इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए, इसलिए मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल खुद वहां पर मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जगविंदर, आपने वहां लोगों से भी बातचीत की, बहुत ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह भी है। युद्धग्रस्त क्षेत्र से आपने रिपोर्टिंग भी कई बार की है, अब प्रधानमंत्री युद्धग्रस्त क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे हैं। ये आज की मुलाकात, उनका ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण? देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अखिलेश। पहली बात तो ये है कि आखिरकार रूस की यात्रा के बाद यूक्रेन की यात्रा पर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या कोई हल निकलेगा, कोई पीस का फॉर्मूला तैयार होगा। दूसरी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ क्या क्या करने वाले हैं। चंद मिनट पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर जो लोकल होटल है वहां पर मिल गया है। बहुत सारी चीजों को, प्रोटोकॉल को देखते हुए हमें बहुत सारी चीजें बताने से मना भी किया गया है, क्योंकि वॉर जोन में अक्सर 1-1 मिनट की उनकी लोकेशंस को लेकर ज्यादा जानकारियां नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल आज के दिन कोई भी हमला यूक्रेन की तरफ नहीं किया जाएगा। ये एक प्रोटोकॉल के तहत भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट जाएंगे नरेंद्र मोदी, यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है वहां पर जाएंगे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जेलेंस्की से मुलाकात करनी, और एक खास बात और है, शाम यहाँ के स्थानीय समय 4 बजे के मुताबिक जेलेंस्की भारतीय मीडिया से भी मिल सकते हैं। अभी तक उनका ये प्रोग्राम तय है। वो क्या बात कहेंगे, इस दौरे से वो कितने खुश हैं, या क्या कुछ निकल कर आया, या किस तरह से पीस प्रोसेस को आगे देखते हैं या वॉर को आगे देखते हैं, इन तमाम चीजों पर जेलेंस्की जानकारी देंगे जरूर। लेकिन यहाँ पर वॉर जोन में आम जिंदगी 12 बजे तक तो ठीक चलती है, लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पर कर्फ्यू की सिचुएशन होती है, और जो भी हमले होते हैं उसके लिए यहाँ सायरन सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। तमाम लोगों को बंकर्स में जाना पड़ता है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफी हलचल है और गाड़ियां सामान्य दिनों की तरह ही चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम ढलेगी ये हालात कर्फ्यू की शेप में चले जाते हैं। कल से रात से यहाँ लगातार सायरन बज रहे थे, लेकिन इस घड़ी में जब दोनों देश रूस और यूक्रेन युद्ध की स्थिति में है, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 बातें इसमें एक निकल कर आई थी। पहली ये निकल कर आई थी कि क्या रूस जाने के बाद वहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने के बाद नरेंद्र मोदी एक बैलेंस एक्ट के तहत, भारत एक न्यूट्रल की भूमिका में रहता है हमेशा, उस भूमिका के तहत यहाँ आए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आ रही है कि क्या रूस से जो बातचीत हुई है
उसे यूक्रेन से साझा करने के लिए या पीस प्रोसेस का फार्मूला कोई ना कोई बातचीत आगे बढ़े पीस के लिए, इसके बारे में कोई संदेश के तौर पर ये यात्रा यूक्रेन की कर रहे हैं मोदी। और जिस तरह से उन्होंने पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में कहा कि अब युद्ध का युग नहीं है, तो पीस प्रोसेस के लिए कम से कम आज बात होगी तो जरूर, और जेलेंस्की से मुलाकात का यही मुख्य एजेंडा माना जा रहा है। अच्छा जगविंदर, आप वहां पर मौजूद हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से भी लगातार आपकी मुलाकात हो रही है, उनके मन की बात आप भी जान रहे हैं। दरअसल रूस हम लोगों का बहुत ही खास दोस्त है, अहम दोस्त है, ये सच्चाई है, पूरी दुनिया जानती है। वैसी स्थिति में इस युद्ध के दौरान जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर हैं, उन्हें वहां के स्थानीय लोग शंका की दृष्टि से देखते रहे। क्या वहां पर भी भरोसा बहाली की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? सही कहा आपने। कल बहुत से भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात हुई थी, कई बड़े बिजनेसमैन है, प्लाईवुड इंडस्ट्री के मालिक है, उनसे मेरी बात हुई। वो हरियाणा के यमुनानगर से रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब से जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का विजिट किया, उसके बाद उनकी जो लेबर यहाँ पर आती है, उस लेबर को भी यहाँ आने में उनको दिक्कत मिलने में, उनको वर्क परमिट मिलने में, उसमें काफी सारी जो है वो शंकाओं की नजर से देखते हुए रुकावटें पैदा हो गई हैं। और उन्होंने कहा है कि ये हालात पहले नहीं थे। 20, 25, 30 साल से यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या उनको जो है चला रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, वर्क परमिट और वीजा में कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन पिछले महीने के बाद ये दिक्कत आने लगी है और शंक की गुंजाइश से देखा जाने लगा है। और लोग ये भी कमेंट करते हैं लोकल उनको कि आप तो जो है वो रूस के दोस्त के जो है वो देश से आते हैं, आप तो रूसी दोस्तों के देश से आते हैं। तो कुल मिलाकर रूस को लेकर यहाँ जो कट्टर एक तरह से कट्टर विचारधारा बनी हुई है, उसका ये खामियाजा पिछले 1-1.5 महीने दिन भारतीयों को भी झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कम से कम यूक्रेन आने से वो चीज कम होगी। अब उनको उस शंका की नजर से नहीं देखा जाएगा जो पिछले 1-1.5 महीने से वो झेल रहे हैं। कल एक भारतीय रेस्टोरेंट पर हम खाना खाने के लिए गए, वहां पर भी वहां की महिला ने शिकायत की कि यहाँ पर जो यूक्रेनियन लोग आते हैं, तो अब हमें 1-1.5 महीने से ये बोल रहे हैं कि भाई आप इतना टाइम से हमारे साथ रहते हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए, लेकिन आपके प्रधानमंत्री तो रूस गए थे, तो आप तो रूस के दोस्त हुए। तो ये आज का दौरा उन भारतीयों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बरसों यहाँ गुजार दी।